नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं एक नए YouTube चैनल झारखंड रिसर्च पर। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को जेएसएससी द्वारा एक नया विज्ञापन जारी किया गया है। स्वास्थ्य विभाग में 3181 कुल पद है। इसको लेके एज क्या होगा, कौन कौन लोग आवेदन दे सकते हैं, क्वालिफिकेशन हो गया, सिलेबस क्या होगा, मेधा सूची कैसे बनेगा, टोटल चीजें तमाम वन बाय वन बताऊंगा। ये महिलाओं के लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जिनके पास ये क्वालिफिकेशन होगा। एक तरफ से दिखाता हूं, जेएसएससी द्वारा विज्ञापन संख्या यहां पे 3/2025 जारी किया गया है। झारखंड एएनएम प्रतियोगिता परीक्षा 2025 नियमित और बैकलॉग दोनों के लिए यहां पे बोला गया है कि महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एएनएम की रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति नियमित रिक्ति के लिए सुयोग्य महिला अभ्यर्थियों के चयन हेतु विहित प्रपत्र में झारखंड एएनएम प्रतियोगिता परीक्षा 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। फी आपका जो 100 रुपए लगता है वही है। फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस BC1-2 और SC/ST के लिए 50 रुपया है। अगर आप निःशक्त हैं तो आपको फी नहीं लगेगा। ये है रिक्ति, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 24 जिला का अलग अलग किया हुआ है। आप जिला देखिए, उसके अनुसार अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आप किसी भी जिले में आवेदन दे सकते हैं। 3020 पद यहाँ है और 161 वो बैकलॉग में है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दिखाता हूं और ये जो चीज है आपका दिखी इधर लास्ट में, इधर क्या आपका क्वालिफिकेशन चाहिए, यहाँ लास्ट में यहाँ पे देख लीजिए क्वालिफिकेशन। पहले तो महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एएनएम, ये सरकारी जॉब है, बहुत ही अच्छा। 5200 से 20,200 ग्रेड पे इनका 2400 है, यानी पे लेवल ये पे लेवल 4 में होंगे। देखिए पे लेवल 1 में आता है 1800 जीपी ये ग्रेड पे लेवल 2 में आता है 1900, पे लेवल 3 में आता है 2000 और पे लेवल 4 में आता है 2400। ठीक है, पे लेवल 4 में 2400, पे लेवल 5 में 2800। ऐसे तो जितना पे लेवल आपका ऊपर होगा, 1 वाले का कम वेतन होगा, 2 वाले का उससे ज्यादा होगा, 3 वाले का उससे ज्यादा होगा, तो ऐसे करके लेवल क्या है 4। अब इसके लिए कौन से लोग फॉर्म भर सकेंगे? देखिए मैट्रिक या 10वीं पास न्यूनतम 45% अंकों के साथ उत्तीर्ण हो। 10th में आपकी कम से कम मिनिमम 45% मार्क्स होने चाहिए। दूसरा, 18 माह का जो एएनएम का प्रशिक्षण है, एएनएम का, वो आप क्वालिफाइड हो। एएनएम का जो 18 मंथ का जो प्रशिक्षण है वो क्वालिफाइड होने चाहिए और झारखंड राज्य नर्सिंग काउंसिल से वो निबंधित होना चाहिए, जहां तहां से नहीं। वो अगर रजिस्टर्ड होगा जहां से आपने 18 माह का किया है, फिर आप इस फॉर्म को महिला लोग भर सकती हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा यहां पे दिया उपयुक्त कंडिका 5 के 4 ग, ये ग वाला यहाँ पे झारखंड राज्य नर्सिंग काउंसिल से निबंधन संबंध प्रमाण पत्र, यानी झारखंड की महिलाओं के लिए है ये टोटली। आप एकदम बहुत ही अच्छा ये जॉब है। आप चाहें तो जो किए हैं, जो इस क्षेत्र में है आपका एएनएम का, बहुत ही बढ़िया। उम्र बहुत अच्छा दिया है, 18 से लेके अधिकतम उम्र 40 साल। आराम से जो भी महिलाएं हैं जो किए हुए हों या जो भी लड़कियां हैं 18 से 40 साल फॉर जनरल और ईडब्ल्यूएस। BC1-2 है तो 42 साल। अगर यहाँ पे अच्छा ऐसे कैसे बनाया इन्होंने, महिला लोग को भरवाना है तो महिला अनारक्षित, अच्छा ये 43 साल, आप 43 साल मान लीजिए। ठीक है, 43 साल यहाँ के लिए महिलाओं के लिए, यानी 18 से 43 एज होगा। एज क्या है टोटल? 18 से 43 फॉर जनरल, BC1-2 EWS जो भी हैं। SC/ST के लिए 45 साल। अच्छा ये फॉर्मेट ही उठा के रख दिए कॉपी पेस्ट। ये जो भर्ती है इसमें एएनएम का यहाँ पे लिखा हुआ है महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता। ठीक है, एएनएम जब महिला स्वास्थ्य करता है तो पुरुष, खैर कोई बात नहीं। आपका जो एज होगा मैं बता दे रहा हूँ, 18 से 43 फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस BC1-2 और 18 से लेके 45 फॉर SC/ST। ठीक है, SC/ST महिलाओं के लिए। और 5 साल निःशक्तों को छूट दी जाती है, जो भी निःशक्त कोटि के हैं जिस भी कैटेगरी में वहां पे। तो ये चीज है। अब उम्र सीमा की गणना कैसे की जाएगी? तो 1/8/2025 यानी 1 अगस्त 2025 को न्यूनतम आपका 18 साल होना चाहिए और अधिकतम 1/8/2025 को 43 और 45 होना चाहिए। ये चीजें हो गई, एज को लेके एकदम क्लियर हो गया। एज के लिए कहीं कोई बात ही नहीं है। अब ठीक है, आरक्षण जो आपको चाहिए उसके लिए आप रेसिडेंशियल प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र जो भी है बना होना चाहिए। 2/6/2016 के बाद
आपका अगर बना है तो वो वैलिड होगा, सिर्फ ऑनलाइन वाला, ऑफलाइन वाला नहीं। ऑनलाइन आपका बना है तो वो वैलिड होगा 2/6/2016 के बाद। अच्छा, अब आते हैं यहाँ पे आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए। देखिए, आवेदन प्रक्रिया के विभिन्न आयोग की वेबसाइट पर यथाशीघ्र प्रकाशित की जाएगी। अभी इसका डेट नहीं दिया गया है कि हम कब से फॉर्म भरवाएंगे, यहाँ पे पढ़ लीजिए। आवेदन प्रक्रिया के विभिन्न चरण पूर्ण करने के लिए हेतु तिथि आयोग की वेबसाइट पर यथाशीघ्र प्रकाशित की जाएगी। इसको लेके आपको डेट दे दिया जाएगा। और परीक्षा का स्वरूप क्या होगा, एक एग्जाम होना है, परीक्षा एक चरण मुख्य परीक्षा में दिए जाएंगे और वो भी 50 नंबर का होगा। 1 घंटे में 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 50 प्रश्न। और मेरिट कैसे बनेगा वो भी बता देता हूं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस होंगे, मतलब आपका एक प्रश्न रहेगा, वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय, मतलब एक प्रश्न 4 ऑप्शन रहेगा, ठीक है। वो आपके कोर्स से ही रहेगा। OMR बेस्ड भी हो सकता है या CBT मोड में भी हो सकता है, मतलब आपको OMR दे दिया जाएगा भरने के लिए, या CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, कोई भी ये परीक्षा ले सकते हैं, ठीक है। अब आपको दिखाता हूं मुख्य परीक्षा के आधार पे मेधा सूची का निर्माण कैसे होगा। तो सबसे पहले आपका आयोग द्वारा रिटन एग्जामिनेशन लिया जाएगा। तो रिटन एग्जामिनेशन कितने का है, 50 क्वेश्चन यानी 50 मार्क्स का पूछा जाएगा। ये हो गया रिटेन, ठीक है, आयोग द्वारा जो लिया जाएगा यानी JSSC द्वारा रिटेन। उसके बाद आपका दिया जाएगा अधिकतम अंक 10 ANM के सर्टिफिकेट पे। ANM का कोर्स आपने जहां से किया होगा, अगर आप 60% या उससे ऊपर लाते हैं तो 10 अंक, 60 और 45% के बीच में रहते हैं तो 7 अंक, और 45% से जिसका नीचे या समकक्ष है तो 5 अंक। तो यहाँ पे हो गया शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक और इंटरमीडिएट दोनों को मिला के 40 अंक दिया जाएगा, यानी 20-20 अधिकतम। तो यहाँ पे मैं 20-20 40 20 + 20 रख लेता हूँ, डायरेक्ट 40 ही रख लीजिए, डायरेक्ट 40 ही रख लीजिए, समझा देता हूं आपको। ये क्या हो गया, मैट्रिक यानी 10th + 12, 10th + 12 दोनों मिला के। अगर आप मैट्रिक में मान लीजिए 60% या उससे ऊपर की हैं तो 20, 60-45 के बीच में है तो 15, और 45 या समकक्ष है तो 10 अंक, ठीक है। वैसे 45% वालों को ही फॉर्म भरना है। इंटरमीडिएट में क्या है, आपका 20 अंक अधिकतम है, वही क्राइटेरिया लगाया हुआ है। तो ये हो गया 40, 50, 10, 40। अब आते हैं जो राज्य सरकार के अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में कॉन्ट्रेक्चुअल यानी संविदा कर्मी हैं, जो भी काम करती हैं, उनके लिए क्या है, 50 अंक। कैसे, 5 अंक प्रति वर्ष की दर से, पूर्ण वर्ष मतलब 12 महीने काम किए तो 5, तो ऐसे ऐसे करके जो 10 साल होंगे तो अधिकतम 50 ही मिलेगा। तो यहाँ पे अधिकतम 50, यानी आपको मेरिट जो बनेगा 50, 10, 40, 50, यानी टोटल 150 अंक हो गया। 150 अंक ये अधिकतम है, इसमें आप जितना ला पाइए, ये फुल मार्क्स है। ये कितना है, फुल मार्क्स। और आपको जब लाना है तो 40% तो लाना ही होगा, तो 15 चौका 60 अंक कैसे भी लाना है, ठीक है। 60 अंक आपको कैसे भी करके लाना है, तभी आप मेरिट में आइएगा। तो मेधा सूची आपका ऐसे बनेगा, यानी आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट, इंटर के सर्टिफिकेट, आपका ANM का कोर्स का सर्टिफिकेट, ये बहुत मायने रखता है। क्योंकि देख लीजिए ना आप, ये वाला 1/3 तो ऐसे ही हो गया, ये हटा दीजिए, बाकी 2 50-50 बच गए, यहाँ 50 और यहाँ 50, तो 50-50 ये मायने रखते हैं। और जो 10 साल काम किए होंगे संविदा पे, उनके लिए तो बल्ले बल्ले है, उनका तो मतलब समझिए कि फिक्स है कि नौकरी हो ही जाएगा, यदि थोड़ा सा मेहनत करते हैं सही दिशा में। आपको सही दिशा में मेहनत करने होंगे, तभी जाके सिलेक्शन आप पा पाएंगे। अभी आपको कोर्स वो दिखा देता हूं, ठीक है। यहाँ पे एक चीज दिखाता हूं, देखिए लिखा हुआ है परिशिष्ट 5, 6, 7, 8, 8वां परिशिष्ट पे धारित है झारखंड सरकार का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा दिनांक 2/6/2016 अथवा इसके बाद की तिथि में निर्गत झारखंड का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य होगा। बिल्कुल क्लियर कट लिखा हुआ है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए आपको। और जो निःशक्त हैं वो भी अपना सर्टिफिकेट तब तक, जब तक आयोग का डेट नहीं आता है, तब तक आप अपने टोटल सर्टिफिकेट को एकदम सही कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे दिया हुआ है, ये देख लीजिए, सिलेबस फॉर ANM, हेल्थ प्रमोशन, प्राइमरी हेल्थ केयर, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, मिडवाइफरी, हेल्थ सेंटर ऑफ मैनेजमेंट, बस इतना ही है। जितना आपने किया होगा, पढ़ा होगा, वही है ना।
तो ये था अपडेट। आने वाले टाइम में जो भी अपडेट होगा आपको अपडेट करूंगा। लेकिन झारखंड की जो भी महिलाएं जो एएनएम का कोर्स की हैं, चाहे वो योग्य मतलब चाहे वो सरकारी अस्पताल में कार्यरत है या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आप फॉर्म जरूर भरिए। जो भी एएनएम का कोर्स किए हैं ये फॉर्म जरूर भरिएगा। बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। 3181 कम पोस्ट नहीं है, बहुत हैं। हाँ, किसी भी फील्ड में कंपटीशन तो है आज का टाइम में, लेकिन फॉर्म भरिएगा और एक बार अपना ट्राई बेस्ट कीजिएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अपने लाइफ में आप सभी बिल्कुल स्वस्थ मस्त व्यस्त रहिए। अब जैसे भी कोई अपडेट मिलेगा आपको इस चैनल झारखंड रिसर्च पर अपडेट कर दिया जाएगा। सभी को जय जोहार, जय झारखंड।